नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संभल में इन दिनों तनाव है, और तनाव है वहाँ की मस्जिद में एक सर्वे को लेकर के। कोर्ट का एक आदेश आया जिसके मुताबिक वहाँ पर सर्वे किया जाना था। टीम वहाँ पर पहुँचती है चिराग, और उसके बाद जो तनाव वहाँ पर होता है, जो पत्थरबाजी वहाँ पर होती है, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ एक तरीके से अगर कहा जाए तो होती है। इधर से भी गोलियां चल रही हैं, उधर से पत्थर चल रहे हैं, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आपके पास क्या इनपुट है अभी तक संभल वायलेंस को लेकर के? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें ये सब कुछ हुआ। हमने देखा कि दोनों तरफ से, चाहे पुलिस की तरफ से या दूसरे पक्ष जो कि वहाँ लोग हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनकी तरफ से ये एक तरह से लड़ाई हुई आमने सामने की, और उसमें 4 लोगों की अभी तक की मौत की खबर है। मैं आपको बता दूं ये विवाद क्या है। 1529 में बताते हैं कि बाबर ने हरिहर मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी, अच्छा। और इस तरह की बात कही जाती थी। इसके बाद एक पिटीशन दाखिल होती है कोर्ट में जिसमें ये सारी बातें कही जाती है, और उसके बाद एक सर्वे का ऑर्डर किया जाता है। हाँ। लेकिन जब सर्वे के लिए 24 नवंबर को आए तो पथराव हुआ, आगजनी, फायरिंग, ये सब हुई। एक अखबार कह रहा है 5 लोगों की मौत हुई, दर्जनों इसमें घायल है। अब ये तमाम इंटरनेट सेवा बंद कर दी। 19 नवंबर को कोर्ट का इसमें आदेश आया था कि सर्वेक्षण का आदेश दिया था, सर्वे का। ये बताते हैं कि दावा ये किया जा रहा है कि 1529 में जो मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त किया गया था, तो अब उसका सर्वे हो रहा है। तो क्या अब एक पक्ष के लोग यानी कि मुस्लिम समाज के लोग ये समझ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि अब उसको क्या ध्वस्त करने की प्लानिंग है। इसी वजह से उनके जो इमोशंस है वो टकराए, और उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जो कोर्ट का आदेश है उसको नहीं माना, और उसका नतीजा ये रहा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हिंसा हुई जो हमने कल तस्वीरों में देखी। लेकिन जो एफआईआर हुई है इस पूरे मामले में, हिंसा में जो एफआईआर दर्ज है, उसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार को नखासा चौराहे पर जुटी 150 से 200 की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दहशत का माहौल बना दिया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों की जान लेने की नीयत से ईंट, पत्थर और डंडों का इस्तेमाल किया है, जिससे कि पुलिसकर्मियों पर यह हमला करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की गई। संभल हिंसा में एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है, एफआईआर से संभल हिंसा पर एक सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। हालांकि उनका कहना है कि वो तो वहाँ पर थे भी नहीं। और इसके अलावा एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। इन दोनों के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। संभल में हुए बवाल के आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी, और अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें हिरासत में हैं। जब सांसद का नाम सामने आता है, सांसद कहते हैं कि हम तो साहब वहाँ पर थे भी नहीं, इधर हाउस चल रहा है, हम तो इन तमाम चीज़ों पर लगे हुए हैं। और उसके बाद अभी जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उनका ये कहना है कि पुलिस दरअसल इन दिनों 2 पिस्तौल लेकर चलती है, एक उसकी सर्विस रिवॉल्वर और एक जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और उसे जब लोगों की हत्या करनी होती है तो वो इस तरीके से करती है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। ये जो इस पूरे मसले पर सियासत शुरू हो गई है, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, और उसके बाद अभी माता प्रसाद पांडे का रिएक्शन, लग रहा है कि जो मूल मुद्दा है वो इस सियासत की भेंट चढ़ के कहीं ना कहीं वो बात नीचे चली जा रही है, सियासत ऊपर हो जा रही है। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि तनाव क्यों हुआ। तनाव क्यों हुआ? यस। तनाव इसलिए हुआ क्योंकि सर्वे का ऑर्डर किया गया, और ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को पसंद नहीं आई। तो पुलिस का काम है ना ये तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। इसीलिए जब एक तरफ से भीड़ ने एग्रेशन शो किया, और एग्रेशन क्यों शो किया? तो क्योंकि ये पता नहीं था पुलिस को, गुप्त विभाग को कुछ पता नहीं था कि इस तरीके से हजारों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, कुछ पता नहीं था। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए 3 बजे और अचानक से दरवाजा खोल के सब लोग निकल आए, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। बाद में कैसे कंट्रोल हो गया? 4 लोग मर गए। हाँ, क्यों कंट्रोल हो गया? कैसे कंट्रोल? 4 लोग मर गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक आदमी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, घायल की भी, बल्कि घायल भी कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। और हमने देखा कि भीड़ जो है वो एग्रेसिव हो गई। एग्रेसिव इसलिए हुई क्योंकि सर्वे का ऑर्डर किया गया था। गुप्तचर विभाग की जानकारी जीरो थी। यही वजह थी कि वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वहाँ पर
एकाएक इतनी भीड़ आ गई। अब उनके पास ऑब्वियसली हथियार रहे होंगे, ऐसे तो है नहीं कि हथियार नहीं थे, वो तो पुलिस भी शो कर रही है, दिखा रही है। पुलिस ने वो दूसरे पक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए कि इंटेलिजेंस फेलियर तो 100% इसमें पुलिस का था, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला, उनको यही नहीं पता चला कि इतनी या अंदर क्या कुक हो रहा है, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, या अंदर किस तरह का एक उबाल है इस बात को लेकर। अगर ऐसा होता तो एक पर्याप्त फोर्स लगाई जाती। अब सवाल ये उठता है कि फोर्स लगाई गई थी वो पर्याप्त थी या नहीं थी। भाई एक तरफ अगर हजारों लोग होंगे तो इतनी फोर्स नहीं लगा दी जाएगी, एक लिमिटेड फोर्स ही होती है जो लगाई जाती है। तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम पुलिस से आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो गया, और हम देख रहे थे दृश्य आगजनी, कल जो पत्थरबाजी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देर रात हुई है डीएम और एसपी की, जो बिश्नोई हैं संभल के, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम तरीके के खुलासे करते हैं, हथियार तक दिखाते हैं। एक मैंने देखा एक उस तरह के जैसा है जो इधर से भी उसमें कट है और इधर से भी कट है, और वो उस तरीके की चीज़ें। कहने का मतलब है ये जो उपद्रवी जिन्होंने ये सब पत्थरबाजी की, जिनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई, कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। जो दंगा और बलवाई होते हैं बाहर के आए हुए तो लोग नहीं हैं, वहीं के स्थानीय लोग हैं। जो सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए था उसमें इतना कोहराम क्यों कट गया? और अब तो इसमें सियासत भी एंट्री हो गई है, और जब पुलिस ही आरोपी नंबर 1 सिटिंग एमपी और एमएलए के बेटे को बनाएगी तो फिर तो इसमें राजनीति होना लाजमी है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही है, और खुद जियाउर बर्क को मैंने सुना, वो कह रहे मैं तो वहाँ था ही नहीं। बात आपकी सही है, लेकिन सवाल ये उठता है ना अनूप कि ये ऑर्डर जो किया गया है कोर्ट की तरफ से, क्या हायर कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया या नहीं किया गया? सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने किन बिनाहों पर ये ऑर्डर कर दिया कि वहां पर एक मंदिर था, उसको ध्वस्त किया गया जो याचिकाकर्ता का कहना है, और मस्जिद बना दी गई, तो इसलिए अब उसको भी ध्वस्त कर दो और मंदिर बना दो। यही तो विवाद है, यही तो इमोशंस टकरा रहे हैं। आप पूरे सोचिए, भारत में, हाँ, यही तो इमोशंस टकरा रहे हैं, और इसी वजह से तो एग्रेशन पैदा हुआ, और इसी वजह से तो प्रशासन को इतना ज्यादा वहां पर फोर्स यूज करना पड़ा, और दूसरी तरफ से भी जो है रिएक्शन कम नहीं हुआ है। इसका खामियाजा किन लोगों को भुगतना पड़ा? अब 4 लोगों की तो जान चली गई। ठीक है, वो तो उनके परिवार से पूछिए कि उनको उस सर्वे से क्या मिलेगा, वहाँ पर मस्जिद बन जाएगी तो क्या मिलेगा, मंदिर कल को बन जाए तो वहाँ क्या मिलेगा, सर्वे होगा नहीं होगा तो उनको क्या मिलेगा। उनके तो घर का 4 आदमी चले गए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये वहाँ कुछ बने चाहे ना बने, उनसे क्या लेना देना है उनका, या जो है वो भी उससे क्या मतलब है उनका। जिसके घर के 4 चिराग बुझ गए, ये तो उस दर्द को थोड़ी कोई बयां कर सकता है। देखिए ये दोनों ही साइड की बात है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कई ऐसे भी लोग होंगे जो जब ये देख रहे होंगे, तो ये इंसिडेंट देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि यार ऐसा कौन सा बवाल है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवा दो। कई ऐसे भी लोग होंगे, कई ऐसे भी लोग होंगे जो एक बहुत बड़ा धड़ा है, जो कि हम मुस्लिम समाज का देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सर्वे किस बात का, जब यहाँ पर ऑलरेडी इतने सालों से मस्जिद है। अगर कोई कल को आपके घर को आकर सर्वे करने लग जाए और क्लेम करे कि भाई ये तो पहले किसी और का था, तो मान लीजिए जैसे नेचुरली आपको भी तकलीफ होगी, होगी नहीं होगी? बिल्कुल। दूसरा पक्ष आ जाता है इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर वहां पर ये स्थिति पहले थी तो उसके लिए अगर सर्वे हो रहा है तो इतनी हिंसा क्यों हो रही है भाई? ऐसा तो नहीं है कि देश में पहली बार जो है ये सर्वे हो रहा है, या पहली बार कोई धार्मिक स्थल किसी भी कम्युनिटी का तोड़ा जा रहा है। पहले भी बहुत टूटे हैं, आगे ऐसा नहीं है पहले नहीं टूटे। पहले कई जगह पर मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में ही बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर मंदिर भी तोड़े गए, अगर बीच में कोई डेवलपमेंट वर्क आया तो तोड़ा। हाँ, यही देखिए सराय लेखा के रोड पे जो मंदिर था वो तोड़ा गया। लेकिन वो अलग अलग कंसर्न में तोड़ा गया ना। यहाँ मसला अलग है ना। यहाँ एक जो मस्जिद है संभल में, शाही मस्जिद, उसको कहा जा रहा है कि ये प्राचीन काल में मुगलों के जमाने में मंदिर था, उसे तोड़कर बनाई गई। ठीक जैसे बाबरी में भी हमने देखा जो हुआ था, जैसे ज्ञानवापी में कहा जाता, जैसा बाबरी में कहा जाता था। तो कहने का मतलब है क्या समुचे देश में इस तरीके का ही अब चलन अगर चल रहा है तो उसके लिए फिर पुलिस को ही तैयार रहना पड़ेगा। अशांति तो ना हो, बलवा तो ना हो ना, इस तरीके का ऐसे लोगों की मौत तो ना हो ना गोली से। बात आपकी सही है, लेकिन सवाल वो चाहे उसमें नॉर्मल लोग मरे, चाहे नॉर्मल लोगों के इस उपद्रव में किसी पुलिस वाले की जान जाए, हम दोनों बातें कर रहे हैं। मैं तो बल्कि आज एक पुलिस वाले की इसमें बाइट सुन रहा था, अनुज चौधरी जो वहाँ के सीईओ हैं, वो कह रहे थे कि भाई अगर हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम क्या मरने के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं? क्या हमें ऐसा कहा था मरने के लिए पुलिस में? ऐसा तो नहीं, मारने के लिए भी तो नहीं, मारने के लिए भी नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा तो करेंगे ना। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने वही तो सवाल है ना, स्थिति ये क्यों आ रही है? स्थिति इसलिए एक सामान्य सा सर्वे, सामान्य नहीं है उस सर्वे में को वहाँ एक कम्युनिटी जो है उनको सामान्य नहीं लगता है, और यहाँ पर हम किसी का पक्ष तो सर्वे के लिए पुलिस की क्या ऐसा तो नहीं 4 आदमी उठे और उठ के चले गए जी अब सर्वे करने आए।
पुलिस प्रोटेक्शन लिया होगा ना, पुलिस की जानकारी में मामला डाला होगा ना। बिल्कुल डाला तो पुलिस ने क्या उस पे चुस्ती दिखाई अपनी? इंटेलिजेंस फेलियर था यही। अगर पुलिस अगर वहां पे अब कंट्रोल 200 250 300 लोग अगर निकल के आ रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, ईंट रोड़े बरसा रहे हैं, तो क्या पुलिस को क्या खबर थी फिर? मुझे लग रहा है, हाँ खबर नहीं थी ना। ये सवाल ये है कि अगर पुलिस कर्मी संख्या ज्यादा होती, ज्यादा फोर्स मंगाई गई होती, पैरामिलिट्री फोर्सेस मंगाई गई होती, क्या दिक्कत थी? मंगाते, अगर सर्वे करना था अगर आपको। लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह का माहौल बिल्कुल, बिगड़ अगर जाएगा। आपको सर्वे करना, आप आधा 1 किलोमीटर सील कर देते ना, एरिया सील कर देते, सारा एरिया कर्फ्यू लगा देते, फिर सर्वे करते, 4 लोग तो ना मरते ना। मेरा ये कहना है बिल्कुल आपने कि 4 लोग तो ना, आप कर्फ्यू लगा देते थोड़ी देर के लिए वहां, कि जब तक सर्वे होगा यहाँ कर्फ्यू रहेगा। डीएम का आदेश है, कौन रोक लेता डीएम को? नहीं, पुलिस फोर्स होती फिर क्या कर लेते भाई? अगर 4 लोग तो नहीं अगर मरते इस ना, तरह मेरा की ये लॉ एंड कहना ऑर्डर का है। इशू नॉर्मल लोग मारे गए हैं आप ना। मुझे बताइए, आज आतंकवादी तो मारे नहीं गए हैं। अभी वहां शांति है? अभी शांति है? अभी तो सारा कुछ झगड़ा जो भी तनाव था वो हो गया, अब तो शांति हो गई। अब कैसे हो गई? अब भी वैसी हुई जैसे हो सकती थी जैसे पहले हो सकती थी, क्योंकि फोर्स ज्यादा आ गई, क्योंकि मौके पर अब ज्यादा फोर्स आ गई। हमने दिल्ली में भी देखा कि जब हालात खराब हुए थे तो फोर्स ज्यादा आ गई थी, तो ठीक हो गया था सारा मामला 2-3 दिन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आड़ में कोई राजनीति हो रही हो, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बात है, नहीं, राजनीति तो अब हो रही है, अब नेताओं के जाने का सिलसिला, वो खैर राजनीति, हाँ डिस्कस भी नहीं करना है। ठीक लेकिन है। सवाल ये है कि मैं सिर्फ एक कंसर्न ये है कि अगर आपको सर्वे करना ही है, जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त बात बोली, आप प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट करते, आप सर्वे करते, पहली बात। और अगर सर्वे से तकलीफ हो रही है किसी पक्ष को, ये तो नेचुरल तकलीफ हो रही है, वो हायर कोर्ट जा सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। अब हायर कोर्ट क्या फैसला देता है, कब तक देता है, ये तो बात की बात है। तो ये उनके पास विकल्प खुला है। लेकिन ये माहौल नहीं बनना चाहिए कि भाई 2 कम्युनिटी का झगड़ा हो रहा है, ये माहौल नहीं बनना चाहिए। इससे एक तो डेवलपमेंट रुकता है, इससे एक आम आदमी सफर करता है। जो कि हमने देखा कि यहाँ पर भी जो 4 लोग मरे, वो ठीक है, जो भी कम्युनिटी के थे 4 लोग मरे, लेकिन वो तकलीफ हमें भी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और कम से कम आज के दौर में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इतने डेवलप हो गए हैं तो इस तरह की अगर हम बातें सुनते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है कि ये सब चीज़ें अभी तक चल रही हैं। अब तो इसको बंद कर दो, अब कुछ और सोचो, डेवलपमेंट की बात सोचो, अस्पताल बनाने की बात सोचो, और रोड्स बनाने की बात सोचो, एजुकेशन की बात सोचो। ये सब चीज़ें सोचेंगे तो ये हम ऑब्वियसली इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है। लेकिन वही है कि संभल में जो स्थिति बनी, उसे रोका जा सकता था, समय रहते रोका जा सकता था। इस तरह के सर्वे में तनाव पहले भी हो चुका है, उससे भी कोई सबक नहीं लेकिन लिया अनूप, गया। इसमें 3 बातें। पहली बात, जो कोर्ट का ऑर्डर है, इससे ये बात सच है कि एक पक्ष के इमोशंस हर्ट हुए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर आप उनके अगेंस्ट में बात ऑर्डर आया है। दूसरा, इसमें अगर आपने ऑर्डर आया है तो फिर आपको प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। तीसरी इसमें कि जो एक विकल्प खुला हुआ है, ऊपर जा सकते हैं, ऊपर की अदालत में, अगर आपको निचली अदालत के फैसले पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल। इस तरह का माइंडसेट नहीं बनाना कि भाई कोई हमारी हाँ, सुनेगा ये नहीं। देखिए, ऐसा पत्थर नहीं। बरसाने से, ईंटें और रोड़े आप बरसाने देखिए, से, हिंसा सुप्रीम करने कोर्ट ही है से, जिसने बुलडोजर को भी मना किया। हाँ, हिंसा करने से, सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने बिल्कुल, बुलडोजर को बिल्कुल, भी मना किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे निचली अदालत ने वो कर रहे थे, सरकार कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, मना किया था। बिल्कुल। तो हो सकता है ऊपर की बिल्कुल। अदालत से राहत और मिल जाए। देश में भी कानून का राज है। पत्थरबाजी, ईंट रोड़े बरसाना, पुलिस पर हमला करना, ये कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन पुलिस को भी सोचना होगा कि तनावपूर्ण माहौल में या कोई मसला जो तनाव की शक्ल ले सकता है, उसके लिए पुख्ता तैयारी, बंदोबस्त पहले से होना चाहिए, न कि बाद में। बाद में होगा तब तक लोगों की जानें चली जाएंगी। संभल में वही हुआ, 4 लोग इसमें मर गए। शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।